नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स गुरुजी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि जनवरी 3rd वीक के हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आप जो भी जानेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और ये आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन पे क्लिक करके दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे और हमेशा लाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रश्न नंबर 1। एंटोनियो तजानी हाल ही में यूरोपियन पार्लियामेंट के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, वे किस देश के नागरिक हैं? ए फ्रांस, बी इटली, सी ब्राजील और डी जर्मनी। और इसका सही जवाब है बी इटली। दोस्तों इटली के राजनेता एंटोनियो तजानी को हाल ही में यूरोपियन पार्लियामेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्हें जर्मनी के मार्टिन शुल्क के स्थान पर नियुक्त किया गया, तो ये आप जानिएगा और ध्यान से जान लीजिए। प्रश्न नंबर 2। प्रतिष्ठित द हिंदू पुरस्कार 2016 निम्नलिखित में से किसने जीता? ए मंजुला पद्मनाभम, बी कुणाल वासु, सी अनिल मेनन और डी किरण दोषी। और इसका सही जवाब है डी किरण दोषी। दोस्तों किरण दोषी गुजरात की सेवानिवृत्त कूटनीतिज्ञ एवं शिक्षाविद हैं। उन्हें उनके उपन्यास जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस के लिए यह पुरस्कार यानी कि द हिंदू पुरस्कार 2016 दिया गया। तो ये क्वेश्चंस भी आ सकता है कि किसे दिया गया, या फिर ये आ सकता है कि जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस उपन्यास को किसने लिखा। तो ये आप याद रखिएगा, किरण दोषी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में गाम्बिया के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? ए एडमा बैरो, बी यूएन एक्रोन, सी याहरा जमेह या डी यम्मा कंदे। और इसका सही जवाब है ए एडमा बैरो। दोस्तों एडमा बैरो ने गाम्बिया के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में सेनेगल में गाम्बिया के दूतावास में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में गाम्बिया के इतिहास में पहली घटना है जब एक राष्ट्रपति ने दूसरे राष्ट्रपति को पदभार सौंपा है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एडमा बैरो ने गाम्बिया के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किस स्थान पे या किस जगह पे शपथ ग्रहण की, तो आप बता सकते हैं सेनेगल में, जो कि गाम्बिया का दूतावास है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के लिए किस वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया? ए पढ़े चलो, बी सगुन, सी विकास या डी ज्ञानवान। और इसका सही जवाब है बी सगुन। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल सगुन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों और प्रगति को दर्शाना है। तो यहाँ पे आप दोस्तों इस बात को भी याद रखिएगा कि किस संसाधन मंत्री ने, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्रीय मानव संसाधन के किस मंत्री ने सगुन पोर्टल का शुभारंभ किया, तो आप बता सकते हैं प्रकाश जावड़ेकर ने। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आईआईटी बॉम्बे द्वारा दिए गए शोध के अनुसार वर्ष 2015 में वायु प्रदूषण से दिल्ली में कितने लोगों की मृत्यु हुई? ए 48,651, बी 6,55,600, सी 80,000 या डी 26,366। और इसका सही जवाब है ए 48,651। आईआईटी बॉम्बे द्वारा किए गए शोध के अनुसार वर्ष 1995 में दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण 19,716 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2015 में यह संख्या 48,651 हो गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में लेजेंड क्लब हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ए वीवीएस लक्ष्मण, बी सौरव गांगुली, सी कपिल देव या डी वीरेंद्र सहवाग। और इसका सही जवाब है सी कपिल देव। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को मुंबई में लेजेंड क्लब हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इस अवसर पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर
कप्तान सुनील गावस्कर और अजीत गावस्कर भी शामिल थे। एग्जाम्स में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को मुंबई में लेजेंड क्लब हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इस अवसर पे कौन से पूर्व क्रिकेटर कप्तान शामिल थे? तो आप बता सकते हैं कि कप्तान सुनील गावस्कर और अजीत गावस्कर शामिल थे। अब अगला क्वेश्चन, नागालैंड स्वास्थ्य परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी धनराशि का लोन जारी किया गया? ए 48 मिलियन डॉलर, बी 50 मिलियन डॉलर, सी 16 मिलियन डॉलर या डी 80 मिलियन डॉलर। और इसका सही जवाब है ए 48 मिलियन डॉलर। भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य हाल ही में 48 मिलियन डॉलर के वित्तीय अनुबंधन के तहत नागालैंड स्वास्थ्य परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अनुसंधान संस्था के साथ सहयोगी राज्य बनाने का समझौता किया? ए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संघ, बी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यापार संगठन, सी यूरोपियन परमाणु अनुसंधान संगठन या डी यूरोपियन परमाणु अप्रसार संगठन। और इसका सही जवाब है सी यूरोपियन परमाणु अनुसंधान संगठन। केंद्र सरकार द्वारा आंतरिक सहमति दिए जाने के उपरांत भारत यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन यानी कि सर्न का सहयोगी सदस्य राज्य बना। इससे पहले नवंबर 2016 को भारत ने इस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस सन में या किस महीने में भारत ने इस संगठन के साथ समझौता किया था? किस संगठन के साथ? यूरोपियन परमाणु अनुसंधान संगठन के साथ। तो आप बता सकते हैं कि नवंबर 2016 में या नवंबर में। अब अगला क्वेश्चन, किस संस्था द्वारा दिए गए सर्वेक्षण में कहा गया है कि केवल 8 धनी लोग के पास विश्व की आधी आबादी के बराबर धन मौजूद है? ए मर्सर, बी एसेंचर या सी अर्नेस्ट एंड यंग या डी ऑक्सफैम। और इसका सही जवाब है डी ऑक्सफैम। ऑक्सफैम द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व की आधी आबादी यानी कि 3.6 अरब लोग के बराबर की संपत्ति दुनिया के सिर्फ 8 लोगों के पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व क्रिकेटर एवं राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू हाल ही में बीजेपी छोड़कर किस पार्टी में शामिल हुए हैं? बहुत से लोगों को ये मालूम होगा, फिर भी देखते हैं। ए बहुजन समाज पार्टी, बी कांग्रेस, सी समाजवादी पार्टी या डी आम आदमी पार्टी। और इसका सही जवाब है बी कांग्रेस। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। सिद्धू ने उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और कांग्रेस में शामिल हो गए। अगला क्वेश्चन, किस पार्टी की आंतरिक कलह में चुनाव आयोग द्वारा साइकिल का चुनाव चिन्ह पार्टी के संस्थापक की बजाय वर्तमान मुख्यमंत्री को दिया गया? ए भारतीय जनता पार्टी, बी बहुजन समाज पार्टी, सी अन्ना द्रमुक गणकम या डी समाजवादी पार्टी। और इसका सही जवाब है डी समाजवादी पार्टी। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर निर्णय लिया। फैसले में कहा गया कि साइकिल चुनाव चिन्ह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची में कितनी सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई? ए 140 सीट, बी 145 सीट, सी 149 सीट या डी 170 सीट। और इसका सही जवाब है सी 149 सीट। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त भाजपा ने उत्तराखंड के लिए भी उम्मीदवारों की सूची जारी की। तो ये क्वेश्चंस भी आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को हम तो कहेंगे आप इसे डायरी में नोट कर लें या फिर आप इस वीडियो के URL को बुकमार्क कर लें, जिससे कि आप जब समय मिले आप इसे पढ़ सकें, देख सकें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं आप रोजाना ही हम आपके लिए इसी तरह टिप्स ट्रिक और एग्जाम से रिलेटेड जानकारियां लाते रहते। निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र समूह 77 की अध्यक्षता प्राप्त हुई? ए फिजी, बी थाईलैंड, सी इक्वाडोर या डी मलेशिया। और इसका सही जवाब है सी इक्वाडोर। इक्वाडोर को संयुक्त राष्ट्र समूह 77 की अध्यक्षता प्राप्त हुई। इक्वाडोर को थाईलैंड से G77 की अध्यक्षता मिली। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्वाडोर को
किस देश से G77 की अध्यक्षता मिली? तो आप बता सकते हैं थाईलैंड से। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, किस संस्था के लिए बनाए गए पैनल में लड़कियों को आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की गई? A IIM, B IIT, C JNU या D BHU? और इसका सही जवाब है C IIT यानी कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान में लड़कियों की कम संख्या को देखते हुए प्रोफेसर टी गॉन्साल्विज ने समिति से सिफारिश की कि उनके लिए 20% सीटें आरक्षित की जाएं। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईआईटी के किस प्रोफेसर ने लड़कियों को आरक्षण देने की सिफारिश की? तो आप बता सकते हैं प्रोफेसर टी गॉन्साल्विज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? A मुंबई, B रेलवे, C उत्तर भारत, D गुजरात। और इसका सही जवाब है D गुजरात। गुजरात की टीम ने पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। गुजरात की टीम ने पहला रणजी खिताब जीता। इंदौर स्थित होलकर स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात की टीम ने पार्थिव पटेल की कप्तानी में मुंबई को 5 विकेट से हराकर यह खिताब जीता। दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि गुजरात की टीम ने पहला रणजी खिताब किस जगह पे जीता या किस स्टेडियम में जीता? तो आप बता सकते हैं इंदौर स्थित होलकर स्टेडियम में या फिर इंदौर स्टेडियम में। तो आप बता सकते हैं कि इंदौर में जीता, या फिर अगर आता है कि किस स्टेडियम में तो आप बता सकते हैं होलकर स्टेडियम में जो कि इंदौर में है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर ऐसा आ सकता है कि किस टीम को हराकर यह खिताब जीता? तो आप बता सकते हैं मुंबई को। तो दोस्तों ये था 15 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जिसे मैंने बहुत ही सेलेक्ट कर आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार दोस्तों।